हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं धीरज बोल रहा हूँ, लेक्चरर EFM गुरुग्राम डिग्री कॉलेज से आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास के अंदर हम बजट का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि बजट क्या होता है। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि बजट के टाइप कौन कौन से हैं। उसके बाद हम ये बताएंगे आपको कि कौन कौन से टाइप्स के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल बजट की वीडियोस हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसका एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में क्या कुछ होगा वो सारा आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। और जल्दी से एक लाइक और शेयर का बटन कर दीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ धीरज जैन फ्रॉम श्री विजयनगर। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली बजट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, बजट क्या है और कैसे ये हेल्पफुल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं बजट क्या है। तो बजट बेसिकली फ्यूचर के लिए आप कोई भी आंकड़ों का अगर अध्ययन कर रहे हो तो उसे बोलेंगे बजट। सामान्यतः बजट से आशय है आय और व्यय का, आय व्यय का पूर्वानुमान लगाना है, पूर्वानुमान करना है। मतलब अगर मैं कहूं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर। भविष्य के लिए इनकम कितनी होगी, एक्सपेंडिचर कितनी होगी, अगर इसका कोई भी पूर्वानुमान लगा रहा है, गैसिंग कर रहा है, एस्टिमेट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बजट। अगर बजट की बात करें तो बजट जो वर्ड है वो बगट वर्ड से ड्राइव किया हुआ है। किससे? बगट वर्ड से ड्राइव हुआ है, BOUGETTE, बगट। इसका मतलब होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। पुराने समय में इसका प्रयोग किया जाता था, बजट वर्ड का, वो चमड़े के थैले के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसे बॉक्स ऑफ मैजिक भी कहा जाता है, बॉक्स ऑफ मैजिक। और धीरे धीरे जिस तरह हम एक पर्स के अंदर पैसे डालते हैं, वैसे ही बजट के अंदर भविष्य में होने वाली आय और व्यय का पूर्वानुमान लगाते हैं। अब बजट बेसिकली दूसरे टाइप का होता है। अगर हम बात करें बीकॉम लेवल की, तो बजट के अंदर आपके फ्लेक्सिबल बजट भी आता है, फिक्स बजट भी आता है, फिक्स बजट, मास्टर बजट भी आता है, मटेरियल बजट भी आता है स्टूडेंट्स, मटेरियल बजट। इसके अलावा आपके प्रोडक्शन बजट भी आता है, इसके अलावा आपके सेल्स बजट भी आता है, परफॉर्मेंस बजट भी आता है आपका, इसके अलावा आपके जीरो बेस बजट भी आता है। तो ये सारे बजट के क्या है, टाइप है। क्या है? टाइप की बजट के कौन कौन से प्रकार है? फ्लेक्सिबल बजट जिसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील बजट, फिक्स बजट जिसको बोलते हैं स्थिर बजट, मास्टर बजट जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा बजट, मटेरियल बजट जिसको बोलते हैं उत्पादन बजट, विक्रय बजट, परफॉर्मेंस यानी कि निष्पादन बजट, और जीरो बेस बजट यानी जिसका आधार जीरो। जब एक वर्ष के डाटा को या तथ्यों को आधार मानकर अन्य वर्षों की तुलना की जाती है तो बोलते हैं जीरो बेस बजट। तो बेसिकली ये है आपका बजट का बेसिक स्ट्रक्चर कि बजट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, बजट की डेफिनेशन की। और जनरली जो बजट होता है वो बेसिकली 1 ईयर का होता है। जो गवर्नमेंट बजट होता है ना वो तो 1 ईयर का होता है, लेकिन हम जो बजट बनाते हैं वो 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 3 मंथ का भी हो सकता है, 9 मंथ का भी हो सकता है, 12 मंथ का भी हो सकता है और मोर देन 12 का भी हो सकता है। और डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्टिव पर, डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट कि हम कितने मंथ का बना रहे हैं, कितने पीरियड का बना रहे हैं, उस पर हमें हमारा बजट क्या करेगा, डिपेंड करेगा।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे बजट के अंदर फर्स्ट मेथड को, या दैट इज उसको हम बोलेंगे ये बजट का फर्स्ट टाइप है जिसको हम बोल सकते हैं फिक्स बजट, या आप इसी को चलो अपने फ्लेक्सिबल बजट पर बात करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए आपको कुछ फिगर्स बनाने पड़ेंगे। ये मेरा फ्लेक्सिबल बजट का मैं फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं। देखना स्टूडेंट्स, जितने ईयर्स जितनी कैपेसिटी बनाने है उतनी कैपेसिटी का बताएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर जो आपके फॉर्मेट है उसको दो पार्ट में क्लास करते हैं। फिक्स एक्सपेंस नंबर 1, नंबर टू फ्लक्चुएटिंग, ये जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंस, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील लागत या परिवर्तनशील खर्चे। थर्ड आता है हमारे पास सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। इसके बाद टोटल एक्सपेंस को आप करोगे टोटल, या देगा टोटल एक्सपेंस। अगर आपको क्वेश्चन में सेल दे रखी है यहाँ पे इतना टोटल सेल, और बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर। ये आपके एक्सपेंस की लिस्ट आ जाएगी, जो भी एक्सपेंस आपके होंगे सेमी वेरिएबल। ये बेसिकली फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट है। बिफोर स्टार्टिंग दिस आपको कुछ पता होना चाहिए कि फिक्स एक्सपेंस कौन से होते हैं, वेरिएबल एक्सपेंस कौन से होते हैं, और फ्लक्चुएटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फिक्स एक्सपेंस की। तो स्टूडेंट्स, फिक्स एक्सपेंस वो होंगे जो बाय नेचर फिक्स होंगे, जो एकदम स्थिर होंगे, जिन पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ड्राइवर की सैलरी, गोडाउन का रेंट, मशीन पे कोई रेंट लग गया, कोई एम्प्लॉय को सैलरी देनी है जो मंथली बेसिस पे है, तो वो फिक्स नेचर की होती है। चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, ऐसी कॉस्ट तो आती ही आती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट की या फिक्स एक्सपेंस की। तो फिक्स एक्सपेंस ऑलवेज फिक्स रहते हैं, चाहे प्रोडक्शन बढ़े चाहे ना बढ़े, ठीक है। तो ये फिक्स ही रहेंगे, इसका प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं होता। सेकंड आता है हमारे वेरिएबल। अब वेरिएबल जो एक्सपेंस होते हैं वो प्रोडक्शन के साथ साथ चलते हैं, मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर बिस्किट बना रही है कंपनी, जितना ज़्यादा बिस्किट बनाएगी उतना ज़्यादा आटे की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। अगर बिस्किट कम बनाएगी तो आटा भी कम लगेगा, और उसको बिस्किट बनाई नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी नहीं। मतलब ये बेसिकली प्रोडक्शन के साथ साथ होती है। वेरिएबल एक्सपेंस is basically related to production, और ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, ये होते हैं। थर्ड आता है हमारे पास सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। सेमी वेरिएबल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? देखना, वो एक्सपेंस जो कुछ फिक्स होते हैं और कुछ अनफिक्स भी होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं वो लुब्रिकेंट, ठीक है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल लेते हैं सेल्समैन कमीशंस, वो सेल्स पे होते हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल जैसे ओवरहेड्स ले लेते हैं, ओवरहेड्स, कुछ ओवरहेड्स होते हैं, मान लो सेमी वेरिएबल होते हैं, तो इनको कैसे अलग कर सकते हैं? जैसे वेरिएबल एक्सपेंस तो आपको बोल देंगे कि फ्लोर का प्राइस कितना है, आटे का 1 किलो का मूल्य कितना है, 10 रुपए है, तो जितनी यूनिट बनाओगे उतने से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मान लो कि आप यहां पर दे रखी है यूनिट्स, ये दे रखी है 1000 और ये दे रखी है 2000। आपको यहां पर ओवरहेड्स दे रखे हैं सपोज 20000 और 30000। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से फिक्स सेमी वेरिएबल कितने और वेरिएबल कितने हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे?
सेमी वेरिएबल का एक फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स, क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला आता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन यूनिट, डिफरेंस इन यूनिट, मतलब आप कॉस्ट में डिफरेंस लो और यूनिट में डिफरेंस को डिवाइड कर दो। तो कॉस्ट में डिफरेंस कितना है, चेक कर लो, 30,000 माइनस 20,000 बटे यूनिट में डिफरेंस 2,000 माइनस 1,000, तो ये आ गया 10,000 डिवाइड बाय, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ 30,000 माइनस 20,000 और इसको कर देता हूँ 2,000 माइनस 1,000, तो 10,000 बटे 1,000 आ जाएगा, तो ये आ गया 10 रुपये पर यूनिट। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। इट मींस इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो 1000 × 10 10,000 और भी 2,000 × 10 20,000। अगर ओवरहेड सेम है तो फिक्स कॉस्ट भी आपकी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, टोटल 20 है, इसमें से वेरिएबल 10 है तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी 10, और यहाँ पर भी चेक कर लो 20 गई 10, मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेंगे। अगर आपको ऐसे ही सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी हो तो ऐसे क्लासिफाई करेंगे। यहाँ तक आपको मैंने अभी तक बताया है फ्लेक्सिबल बजट के अंदर क्या क्या फॉर्मेट यूज होते हैं और कैसे फिक्स एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंस को हम क्लासिफाई करते हैं, वो हमने अभी तक डिस्कस किया है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी सभी को। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ तक क्या चीज़ें हैं। चलिए तो एक एग्जांपल मैं इसी के अंदर ले लेता हूँ। मान लो कि आपको कोई एक्सपेंस की अमाउंट दे रखी है, जैसे एग्जांपल कि आपको सेल्स सैलरी दे रखी है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय या मैनेजर, मान लो ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 5,000। वेरिएबल कॉस्ट में आपको दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये मान लो आपको दे रखी है 10,000 और ये दे रखी है 20,000। ठीक है, सेमी वेरिएबल के अंदर मैंने इसी को ही लिया है, फॉर एग्जांपल इसी को ही मान लो कि 1000 यूनिट में दे रखी है मेरे को कितनी 20,000 और 2,000 यूनिट में मेरे को दे रखी है 3,000 या 30,000 सॉरी, मेरे को दो फिगर दे रखी है, ये फिगर मेरे को भरे हुए हैं ये लो। अब आपको ये इंक्लूड करना है कि 3,000 पर कितना आएगा, ये फिगर आपको कैलकुलेट करना है। तो मेरे को ये बताओ सबसे पहले कि इसके हिसाब से यहाँ पे भी डाटा मैं बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत है बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ये देखिए कि फिक्स एक्सपेंस फिक्स होता है। आपको क्वेश्चन में यहाँ तो क्वेश्चन दे रखा होगा, ये क्वेश्चन दे रखा होगा और आपको क्या करना है, दो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल ये आप दे रखे हैं 100% कैपेसिटी पे और ये दे रखे हैं आपको 200% कैपेसिटी पे, आप 300% कैपेसिटी पे पूछ लिया, तो क्या करोगे, या ऐसे कर लो कि ये आपको दे रखा है 40% पे, ये दे दिया 80 पर और 120 पर पूछ लिया। तो भाई ये ध्यान रखना कि फिक्स एक्सपेंस बाय नेचर फिक्स होते हैं, तो ये 5,000 5,000 और 5,000 देंगे। वेरिएबल एक्सपेंस की बात करें तो वो पर यूनिट के हिसाब से चेंज होते हैं। तो अगर 10,000 हजार की कॉस्ट है तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ गई 10 रुपए, और 10 × 10,000 10,000 10 × 20 20,000 और 10 × 3 कितना होगा 30,000 होगा। समझ आइए क्या, 10,000 कॉस्ट है 1000 की, तो ऊपर की आ गई 10 10 × मल्टीप्लाई करके 3 30,000। इसी तरह डायरेक्ट लेबर की तो 20,000 बटे 1000 20 पर आवर की आगे कॉस्ट, तो 20,000 × 3 कर दो 60,000, ये यूनिट क्या है पर यूनिट 60,000। इसी तरीके से सेमी वेरिएबल के अंदर अपनी बात करें तो ये तरीका थोड़ा सा अलग होगा। सेमी वेरिएबल में हमने 20 और 30 दे रखी है, लेकिन इसके अंदर हमारी सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी 10, तो 10 × 3,000 के हिसाब से हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 30,000। ये तो होगी वेरिएबल कॉस्ट सेमी के अंदर। और अगर हम बात करें इसके अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी हुई, वेरिएबल की फिक्स कॉस्ट कितनी, तो वो हमें दे रखी क्वेश्चन में 10,000 जो हमने कंप्यूट की थी, टोटल आ गई 40,000
वो हम यहाँ लिख देंगे। और अगर क्वेश्चन में आपको सेल प्राइस भी दे रखा है, सपोज सेल प्राइस आपको दे रखा है 40 रुपए यूनिट, तो आप पहले तो इसका एक्सपेंस निकालो कि टोटल एक्सपेंस कितने हुए हैं, ताकि आपको चीजें वहां पर इजी हो जाए। तो 5 10 15 और 20 35 और 20 55,000 का एक्सपेंस हो गया टोटल एक्सपेंस कितने हो गया 55,000। और सपोज ये आपको दे रखी है 60 सेल्स प्राइस, तो 60 इंटू 1000 यूनिट के हिसाब से कितना होगा 60,000। तो 60,000 आपकी सेल आ गई, 5,000 क्या हो गया नफा हो गया। यहाँ पर देखो क्या हुआ 2,000 इंटू 60 1,20,000, शायद इतना ही है बिल्कुल। इसका टोटल करो 20 40 60 और 30 90 95,000, तो यहाँ पर आएगा आपका 25,000। और यहाँ पर आप सेल निकालो 18,000 बनती है, जबकि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है सॉरी 1,80,000, 6 3 18 1,80,000, 5 और 3 35 और 60 95 और 40 1 35, 1 35 और 1 80 माइनस कर दो तो ये आ गया 45,000। तो ये आपका प्रॉफिट कॉस्ट क्लियर है क्या। तो फाइनली हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट से प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है, और हमने ये निकालना सीखा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपको अपनी बुक के अंदर मिल जाएंगे। होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसके फ्लेक्सिबल बजट के ही और अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारी फ्लेक्सिबल बजट की फर्स्ट वीडियो हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसकी सेकंड वीडियो लूँगा, जिसके अंदर हम इसके नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, सेमी वेरिएबल के नेक्स्ट मेथड को, ताकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी तरीके से हम बजट की क्लासेस शुरू करेंगे आपके लिए, ठीक है। और विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। ये क्वेश्चन दे रखा होगा और आपको क्या करना है, दो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल ये आपको दे रखा है 100% कैपेसिटी पे, और ये दे रखा है आपको 200% कैपेसिटी पे, आपको 300% कैपेसिटी पे पूछ लिया, तो क्या करोगे। या ऐसे कर दो कि ये आपको दे रखा है 40% में, ये दे दिया 80 पर और 120 पर पूछ लिया। तो भाई ये ध्यान रखना कि फिक्स एक्सपेंस बाय से फिक्स होते हैं, तो ये 5,000 5,000 और 5,000 देंगे। वेरिएबल एक्सपेंस की बात करें तो वो पर यूनिट के हिसाब से चेंज होते हैं। तो अगर 10,000 हजार की कॉस्ट है तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ गई 10 रुपए, और 10 इंटू 10,000 10,000 10 इंटू 20 20,000 और 10 इंटू 3 कितना होगा 30,000 होगा। सुनाइए क्या 10,000 कॉस्ट है 1000 की, तो ऊपर की आ गई 10 इंटू मल्टीप्लाई करके 3 30,000। इसी तरह डायरेक्ट लेबर की तो 20,000 बटे 1000 20 पर आवर की आ गई कॉस्ट, तो 20,000 इंटू 3 कर दो 60,000, ये यूनिट क्या है पर यूनिट 60,000। इसी तरीके से सेमी वेरिएबल के अंदर अपनी बात करें तो ये तरीका थोड़ा सा अलग होगा। सेमी वेरिएबल में हमने 20 और 30 दे रखी है, लेकिन इसके अंदर हमारी सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी 10, तो 10 इंटू 3,000 के हिसाब से हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 30,000। ये होगी वेरिएबल कॉस्ट सेमी के अंदर। और अगर हम बात करें इसके अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी हुई, वेरिएबल की फिक्स कॉस्ट कितनी, तो वो हमें दे रखी क्वेश्चन में 10,000 जो हमने कंप्यूट की थी, टोटल आ गई 40,000, वो हम यहाँ लिख देंगे। और अगर क्वेश्चन में आपको सेल प्राइस भी दे रखा है, सपोज सेल प्राइस आपको दे रखा है 40 रुपए यूनिट, तो आप पहले तो इसका एक्सपेंस निकालो कि टोटल एक्सपेंस कितने हुए हैं, ताकि आपको चीजें वहां पर इजी हो जाए। तो 5 10 15 और 20 35 और 20 55,000 का एक्सपेंस हो गया टोटल एक्सपेंस कितने हो गया 55,000।
और सपोज ये आपको दे रखी है 60 सेल्स प्राइस, तो 60 इंटू 1000 यूनिट के हिसाब से कितना होगा 60,000, तो 60,000 आपकी सेल आ गई, 5,000 क्या हो गया नफा हो गया। यहाँ पर देखो क्या हुआ 2,000 इंटू 60 1,20,000, शायद इतना ही है, बिल्कुल इसका टोटल करो 20 40 60 30 90 95,000, तो यहाँ पर आएगा आपका 25,000 और यहाँ पर आप सेल निकालो तो 18,000 बनती है, जबकि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है सॉरी 1,80,000, 6 × 18 1,80,000, 5 और 3 35 और 60 95 और 40 1 35, 35 और 180 माइनस कर दो तो ये आ गया 45,000। तो ये आपका प्रॉफिट कॉस्ट क्लियर है क्या। तो फाइनली हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट से प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है और हमने ये निकालना सीखा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपको अपनी बुक के अंदर मिल जाएंगे। होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसके फ्लेक्सिबल बजट के ही और अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारी फ्लेक्सिबल बजट की फर्स्ट वीडियो हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसकी सेकंड वीडियो लूँगा जिसके अंदर हम इसके नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, सेमी वेरिएबल के नेक्स्ट मेथड को, ताकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी तरीके से हम बजट की क्लासेस शुरू करेंगे आपके लिए, ठीक है। और विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस।